प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में एक बार फिर मैं अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज जब हम अपनी बाइबल स्टडी के 14वें हिस्से में जा रहे हैं, ये 14वां हिस्सा जो है ये फिटनेस के ऊपर जो है वो पाया जाता है, जिसमें हम जो है वो अच्छे स्वास्थ्य और एक आत्मिक जीवन के बीच में क्या संबंध है, इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। इससे पहले और ये संदेश जो है ये एल्डर जॉन ब्रैडशॉ के द्वारा तैयार किए गए हैं और इट इज़ रिटन प्रोग्राम के द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। आइए इससे पहले कि हम इन संदेश की गहराई में जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, तूने इन संदेशों के द्वारा अपना ज्ञान हमें दिया है। हम चाहते हैं परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमें भर दे, सुनने वाले कान दे और इसको ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु, ताकि हम स्वयं की वीकनेसेस के ऊपर, कमज़ोरियों के ऊपर विजय पाते हुए तुझे अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सितंबर 2013 में गूगल ने कैलिफोर्निया लाइफ कंपनी की स्थापना जो है वो की थी और उसका नाम उसने रखा था कैलिको। और इस संस्था का सबसे बड़ा मिशन ये था कि वो ये पता लगाए कि किस तरीके से जीवन के कोड को तोड़कर जो है वो लाइफ को जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक वैज्ञानिक को जो है, एक साइंटिस्ट को उन्होंने अपॉइंट किया और जब उस साइंटिस्ट को अपॉइंट किया तो इन्होंने ये विश्वास किया कि ये साइंटिस्ट जो है इनकी हेल्प जो है वो कर सकता है, इनकी सहायता कर सकता है इन सब चीज़ों की खोज करने में और इनमें आगे बढ़ने में। और लिखता है कि एक व्यक्ति ने इसके लिए कहा भी था कि कैलिको के पास इतना रुपया है, इतना पैसा, धन दौलत इतनी ज़्यादा है कि वो जो भी चाहे, जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन क्या गूगल जीवन के कोड को क्रैक कर सकता है, तोड़ सकता है और उम्र बढ़ने में जो है लोगों की सहायता कर सकता है। एक गूगल इंजीनियर जिसका नाम था रे कुर्जीविल, उसने कहा था कि जब हमारी रिसर्च जो है इस जीवन के कोड को तोड़ने के लिए, ये हमारी रिसर्च जो है ये कंप्यूटर के ऊपर आधारित है और हम इतने मिनट और इतने छोटे जो है वो कंप्यूटर्स बनाएंगे जो हमारे ब्लड सेल्स के आकार के होंगे और वो उन ब्लड सेल्स के साथ साथ जो वो हमारी बॉडी में जो वो भागेंगे और उनका कनेक्शन जो है वो क्लाउड के साथ जो वो लगा रहेगा, क्लाउड के साथ जुड़ा रहेगा। और बहुत सी और भी करें, हमारी सोच जो होगी इसके प्रति वो जो है वो जैविक ना होकर, बायोलॉजिकल ना होकर, वो जो है वो कंप्यूटर के बेस के ऊपर होगी। और इस तरीके से उन्होंने ये दावा किया कि हम 2030 या 2030 तक जो है हम इसमें जो है वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। 2014 में एक सिलिकॉन वैली हेज फंड के मैनेजर हैं, उनका नाम है यून और इन्होंने जो है चैलेंज किया साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिकों को चैलेंज करते हुए इन्होंने कहा कि जो कोई इंसान इस जीवन के कोड को, जीवन के जो है वो चलन को तोड़ करके इसके अंदर कुछ चेंज लेकर आएगा और एज को बढ़ने में मददगार होगा, उसको मैं $1 मिलियन जो है उसको जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया, आगे बढ़े और बढ़कर इन्होंने कोशिश किया। और ये वो दर्शन था डियर फ्रेंड्स, जिसको कभी जो है वो जुआन पॉस डी लियोन ने, जो पुर्टो रिको का जो है वो गवर्नर था, उसने कभी 1513 में जो है इस दर्शन को देखा था, जिसके ऊपर आज जो है साइंटिस्ट और वैज्ञानिक जो है वो काम कर रहे हैं और शायद हो सकता है कि कुछ हद तक ये कामयाब भी हो जाए। जिस जिंदगी की खोज में, जिस जीवन को जो है वो बढ़ाने में और जिस जीवन के भलाई के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने, साइंटिस्ट ने ये भी दावा किया है कि 2045 तक जो है हम जो है वो इतना आविष्कार कर लेंगे इस मामले में कि उसके बाद मनुष्य कभी मरेगा नहीं। इंसान की डेथ नहीं होगी, वो हमेशा तक जब वो जीवित रहेगा।
प्रिय भाई बहन, ध्यान रखिए, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके इंसान जिस चीज को पाना चाहता है, उस चीज के लिए परमेश्वर ने बहुत पहले से जो है अपने वचन में, पवित्र शास्त्र में जो है वो दावा किया था। यूहन्ना 6 बाब उसकी 35 आयत में, जॉन 6:35, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। ऑलरेडी परमेश्वर ने इन बातों को जो है अपने पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हमारे ऊपर इन बातों को उसने प्रकट कर दिया है कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है। एक और बाइबल में पद हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका जॉन चैप्टर 6 वर्स 51। यहाँ फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। बाइबल हमें बार बार इस बात के बारे में बताती है कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए मृत्यु की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए विनाश की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए जीवन देने की योजना है। और जिन कार्यों को और जिस कोड को ढूंढने के लिए आज वैज्ञानिक लगे हुए हैं प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन उससे बहुत पहले हमको इस बात को बता देता है कि परमेश्वर की मनसा जिसने मनुष्य के जीवन की रचना की है हमारे लिए क्या है। यूहन्ना जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, यूहन्ना 10 और 10 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह के वचन, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुतायत के जीवन का क्या अर्थ है? बहुतायत के जीवन का अर्थ है अनंत जीवन। बहुतायत के जीवन का अर्थ है हमेशा का जीवन। बहुतायत के जीवन का अर्थ है जिसका फिर कभी अंत नहीं होगा। ये परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो बरसों पहले परमेश्वर ने लिखा, जिसके अंदर भविष्यवाणी बरसों पहले प्रभु के संत लोगों ने पवित्र आत्मा से उभारे जाकर जो वचन लिखा, वो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए अनंत जीवन की योजना है। मरने की योजना नहीं, विनाश की योजना नहीं, नष्ट करने की योजना नहीं। लेकिन फिर भी विनाश इस दुनिया में आया, इस सत्य का हम इनकार नहीं कर सकते। और ये सत्य ये है कि विनाश इस दुनिया में आया, और जब विनाश इस दुनिया में आया प्रिय भाई बहन, तो मौत इस दुनिया में आई। जब मौत इस दुनिया में आई तो इंसान की उम्र भी जो है वो पाप के कारण घटती चली गई। आज जो परमेश्वर ने मनुष्य को खाने के लिए दिया था अपनी मैनुअल में मनुष्य को बनाते समय, आज मनुष्य जो है अपने उस लाइन से हटकर आज वो खा पी रहा है, आज वो कर रहा है जो उसको दिन प्रतिदिन मौत की ओर लेके जा रहा है। प्रिय भाई बहन, मौत की ओर लेके जा रहा है। कैलिफोर्निया में खोज करते हुए लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कॉफ़ी पे जो सबसे ज़्यादा इंसानों में इस्तेमाल होता है आज के समय में, इसकी रिसर्च की गई है कि कॉफ़ी के पीने से क्या होता है? कैंसर होता है। शराब पीने से कैंसर होता है। सिगरेट पीने से कैंसर होता है। और अमेरिका में औसतन एक आदमी एक साल में 70 पाउंड जो है वो शुगर जो है वो खा लेता है एक साल के अंदर। और रियलिटी ये है कि इसका 1/3 ही इंसान के शरीर में जाना चाहिए। प्रिय भाई बहन, आज विनाश की ओर यदि कोई बढ़ रहा है तो मनुष्य अपने खान पान से और अपने संबंध से जो उसका परमेश्वर के साथ है उसकी कमज़ोरी के ऊपर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और वैज्ञानिक जो है इंग्लैंड में न्यू कैसल विश्वविद्यालय के एक बहुत ही सम्मानित
साइंटिस्ट ने ये चेतावनी दी थी और उसने कहा था कि अब समय ऐसा आने वाला है कि आज से 20 साल के बाद जो मिडिल एज है, जो जवानों की एज है, उनको जो है वो बीमारियों से जो वो जूझना पड़ेगा और तरह तरह की बीमारियां उनकी ज़िंदगी में आएंगी और वो बीमारियां सारी की सारी जो होंगी लाइफस्टाइल की बीमारियां होंगी, कैंसर, मधुमेह और मनोवैज्ञानिक बीमारियां, ये प्रिय भाई बढ़ती चली जाएंगी। और आज इंसान चलते फिरते तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें बहुत से लोग जो हैं आज मनोवैज्ञानिक बीमारियों से, आज जो है वो साइकिक बीमारियों से जब वो आज त्रस्त हैं और इन चीज़ों को मानने के लिए जो है इंसान किसी भी रूप में तैयार नहीं है। आइए हम जो है इसको आध्यात्मिक रीति से देखें, परमेश्वर के वचनात्मिक रूप में हम देखें प्रभु का वचन इसके लिए क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, इसमें लिखता है, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है जो आप में बसा हुआ है और आप अपने खुद के जो है वो नहीं हैं, क्योंकि आप जो है वो दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए अपने शरीर के द्वारा और अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रिय भाई बहन, ये शरीर जो आपका है, ये बदन जो आपका है, ये बदन परमेश्वर का दिया हुआ है। और किसी ने, पंजाबी एक लेखक ने कहा है कि मंदिर टादे, मस्जिद टादे, टादे जो कुछ टाइंदा, एक मनुष्य का मन ना टामी जिस मन दे विच ईश्वर रहिंदा। तो जिस मन में, जिस जीवन में परमेश्वर स्वयं वास करता है, वो ईंटों पत्थरों के बनाए हुए मंदिर नहीं है प्रिय भाई बहन। वो जो है वो इंसान की अपनी आस्था के बनाए हुए ईश्वर नहीं है। वो परमेश्वर जो रहता है वो आपके हृदयों में, उन मंदिरों के अंदर रहता है जो मंदिर परमेश्वर ने स्वयं जब वो बनाए हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम अपने शरीर रूपी मंदिर को विनाश की ओर मत लेके जाओ, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है और आप अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु मरकर मेरे और आपके लिए प्रिय भाई बहन वो अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है, जो पाप के कारण, जो अपराधों के कारण, इंसान की खुद की बुराइयों के कारण और इंसान के गलत खान पान के कारण जो बीमारियां, जो दुख, जो मौत इस दुनिया में आई, उसके ऊपर विजय पाने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम इस मंदिर की पूजा करें, इस मंदिर की देखभाल करें। कि आज के हमारे जो है वो बाइबल के जानकर कहते हैं डोंट ट्रीट योर डिजीजेस। किसी ने कहा है डोंट ट्रीट योर डिजीजेस, ट्रीट योर बॉडी एंड लेट द बॉडी टेक केयर ऑफ योर डिजीजेस। माय डियर फ्रेंड्स, अपने शरीर को, अपनी बीमारियों को जो है वो चंगा करने की कोशिश ना करो, अपने शरीर को भला चंगा रखो और आपका शरीर जो है वो आपकी बीमारियों की अपने आप जो है वो देखभाल कर लेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है प्रभु, प्रिय भाई बहन। और आप ये देखिए कि वचन लिखता है, कहता है कि शरीर और आत्मिक जीवन, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध पाया जाता है। जॉन्स थर्ड लेटर एंड इसकी 2nd वर्ष में परमेश्वर लिखता है, कहता है हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। कितने अद्भुत, कितने प्रेमी परमेश्वर के ये शब्द हैं कि वो ना सिर्फ हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाना चाहता है, वो ना सिर्फ हमारे साथ स्पिरिचुअल रिलेशन रखना चाहता है, बल्कि वो ये भी चाहता है कि हम शरीर में भी भले चंगे रहें, तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें, ताकि शरीर के द्वारा स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करते रहें। पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 9 24 to 27 वर्ष में पॉल जो है इस चीज़
को जो है वो हमारे साथ कनेक्ट करता है। पॉल का कहना है कि जिस तरीके से एक शरीर को अनुशासित रखने के लिए हम एक बड़े मुकुट के लिए लड़ते हैं, उसी तरह अनंत जीवन के मुकुट पाने के लिए हमें शरीर की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, स्वयं को जो है वो अपने वश में रखना बहुत ज़रूरी है। स्वयं को वश में रखना, सेल्फ कंट्रोल जो है बहुत ज़रूरी है। और आज सबसे बड़ी बीमारी जो है आज हमारे जवानों के साथ, आज हमारे साथ, इस दुनिया के साथ यही पाई जा रही है कि हम स्वयं को पूरी तरीके से हमने फ्री छोड़ रखा है। जो मेरा मन करता है वो मैं करूंगा, जो मेरा मन चाहता है वो मैं खाऊंगा, और जो मेरा मन चाहता है वो मैं करूंगा, और जो नहीं चाहता वो मैं नहीं करूंगा। इस तरीके से हम देखते हैं प्रिय भाई बहन कि संयम जो है वो सबसे बड़ा जो है आज की हमारी जनरेशन का अपराध है, क्योंकि वो अपने आप को अधीन जो है वो रखना नहीं चाहते। अधीनता, ये हमें जानने की ज़रूरत है कि हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। और इसलिए क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमारे सुंदर शरीर को दिया है, जिस परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, जिस परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, उनके वचनों के अधीन रहना हमें जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखता है 1 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 1 कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 31, 1 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 31 आयत में पौलुस बहुत ही प्यारे शब्द यहाँ लिखता है। कहता है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, सब कुछ परमेश्वर की बढ़ाई के लिए करो, सब कुछ परमेश्वर की उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करो। हम अपने शरीर में जो कुछ भी डालते हैं प्रिय भाई बहन, वह हमारे मन के कार्य को प्रभावित करता है। किसी ने कहा है, यू टेल मी व्हाट यू ईट एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। तुम मुझे बताओ तुम क्या खाते हो और मैं आपको बता दूंगा कि आपका स्वभाव जो है वो कैसा है, आप कैसे हैं प्रिय भाई बहन। इसलिए हमें भावनात्मक और आध्यात्मिक अपना जीवन जो है वो हमारे खान पान से, हमारे लाइफस्टाइल से जो है वो प्रभावित होता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इनके ऊपर विजय पाएं और विजय पाकर इनसे बचकर प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलें। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 9 में लिखता है, उसमें लिखता है, कहता है कि एक लड़ाई है, एक संघर्ष है प्रिय भाई बहन, जो भलाई और बुराई के बीच में पाया जाता है। और उसमें लिखता है, यदि कोई उस पशु की और उसकी छवि की पूजा करता है और अपने माथे या अपने हाथ पर अपना उसका निशान लेता है, आपका अपना निर्णय। परमेश्वर बार बार अंतिम समय में हमारे अंदर संयम देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे अंदर कंट्रोल देखना चाहता है। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि हमारे लिए भला और बुरा क्या है और हम अपने लिए भलाई जो है वो अपने लिए चुने। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग का जो फ्रंट हिस्सा है, सामने का हिस्सा जो है, ये निर्णय की सीट है। ये निर्णय की सीट है, यहीं से फैसले होते हैं, यहीं से सोच होती है और यहीं से इंसान अपने लिए योजना बनाता और प्लान करता है। और सबसे ज़्यादा माय डियर फ्रेंड्स, शैतान इसी के ऊपर अटैक करता है, हमले करता है। वो हमारी तर्क बुद्धि को, वो हमारी समझ को, वो हमारी इच्छा शक्ति को हमारे मस्तिष्क में से खत्म करके हमको जो है उन आदतों का, हमको जो है वो उन परिस्थितियों का गुलाम बना देना चाहता है प्रिय भाई बहन, जो कभी अपने लिए भला सोच ना सकें, जो अपने लिए कभी भला सोच ना सकें। मेरे प्रिय भाई बहन, शराब, दारू, नशा, ये वो चीज़ें हैं जो आपके फ्रंट लोब को जो है वो, आपके मस्तिष्क को जो है वो क्या करती हैं, आपकी विल पावर को जो है वो कमज़ोर करती हैं। एक 6.5 फुट लंबा आदमी यदि परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए यदि जो है वो 2 घूंट जो है वो दारू अपनी ज़िंदगी में नहीं छोड़ सकता, तो अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकता है डियर फ्रेंड्स? क्या कर सकेगा वो? 6 फुट लंबा आदमी, 5.5 फुट लंबा आदमी, आज की औसतन जो एज है, हाइट है,
वो 2 इंच की सिगरेट अपने जीवन में यदि नहीं छोड़ सकता तो क्या उसे इंसान कहलाने का हक है? ये वो नशे हैं जो आपकी बुद्धि को, आपकी सोच को प्रिय भाई बहन प्रभावित करते हैं और आपको प्रॉपर और सही जीवन में जो है निर्णय आपको लेने की जो है वो आपकी शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ लिखता है, कहता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्सेस 31 to 33, यहाँ लिखता है जब दारू शराब, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धारा के साथ उड़ेला जाता है तब उसको मत देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नहीं डसता है और करैत के समान काटता है। और पीने के बाद जब वो आपके दिमाग को जो है अपने कंट्रोल में कर लेता है, उसके लिए लिखता है तब तू विचित्र वस्तुएं देखेगा, तब तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये नशे खुदा ने इसलिए नहीं बनाया। पवित्र शास्त्र वचन लिखता है, कहता है कि जब आप अंगूरों के गुच्छे को देखते हो उसके अंदर जिंदगी है, उसके अंदर खुशी है, लेकिन उन्हीं अंगूरों को जब सड़ा करके दारू और शराब बना दी जाती है, प्रिय भाई बहन, वो मनुष्य के लिए हानिकारक है, वो मनुष्य के लिए हानिकारक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल डियर फ्रेंड्स फॉर मैन, यदि इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस परमेश्वर के मंदिर का, इस परमेश्वर के शरीर की देखभाल करना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग, आज सबसे ज़्यादा स्मोकिंग हो रही है और दुनिया में जो 5 लोग, अमेरिका की बात बताता हूँ, अमेरिका में जो 5 लोग मरते हैं उनमें से 1 आदमी वो होता है जो सिगरेट और स्मोकिंग के कारण जब वो मरता है। और एक सिगरेट पीने से, साइंटिस्ट बताते हैं, वैज्ञानिक, एक सिगरेट पीने से इंसान की जो है वो 14 मिनट आयु जो है, उम्र जो है वो कम हो जाती है और वो अपनी जिंदगी में 14 साल पहले जो है वो मर जाता है। लेकिन फिर भी इंसान इतना इनका गुलाम हो गया है कि वो अपने आप को बचाना नहीं चाहता, इतना गुलाम हो गया है, उसका दिमाग इतना कुंद हो गया है कि परमेश्वर के उन पवित्र वचनों को जो है वो संभालना नहीं चाहता। नशे हमारे दिमाग के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जो मैसेज को एक दूसरे की ओर पास ऑन करते हैं, प्रिय भाई बहन, उनको प्रभावित करता है, उनके ऊपर असर डालता है और उनके ऊपर असर डालते हुए हमको तरह तरह की मानसिक बीमारियों से जब ग्रस्त कर देता है, तरह तरह की मानसिक बीमारियों से ग्रस्त कर देता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कोई नशा इस्तेमाल हो रहा है तो वो कैफीन का नशा इस्तेमाल हो रहा है। कैफीन जो है एक किस्म का पॉइजन है जो हमको जो है वो हमारी सोच को मानसिक रूप पर हमको जो है वो बर्बाद करता है और हमको जो विनाश की ओर लेके जाता है। प्रकाशित वाक्य 14 इसमें लिखता है, कहता है कि वो अपने दिमाग से ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान जिनका ये सब कुछ, जिनका दिमाग, जिनकी आत्मिक शक्तियाँ प्रिय भाई बहन प्रभावित हो जाती है नशों के द्वारा, वो अपनी ज़िंदगी में प्रिय भाई बहन ना तो अपने परिवार के साथ न्याय कर सकते हैं, ना वो जो है वो अपने समाज के साथ न्याय कर सकते हैं, ना वो अपने चर्च के साथ न्याय कर सकते हैं और ना वो स्वयं के साथ न्याय कर सकते हैं। कदम ब कदम वो मौत की ओर बढ़ते चले जाते हैं, जो परमेश्वर की योजना में नहीं है, जो परमेश्वर नहीं चाहता है। जो जीवन, अनंत जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है, आज वो अनंत जीवन यदि विनाश में और बढ़ गया है तो वो बिकॉज ऑफ माय डियर फ्रेंड्स इंसान के अपने लाइफस्टाइल की वजह से, इंसान के अपने जीने की शैली से। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इन चीज़ों से बचें। फ्लैश ईटिंग इतनी डेंजरस है, इतनी घातक है प्रिय भाई बहन। मैं इसको समय की पाबंदी को देखते हुए मैं इसको जो है वो छोटा कर रहा हूँ। यदि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मेहरबानी करके हमारे फ़ोन नंबर जो वो दिए जाएंगे उनके ऊपर आप लिख लीजिएगा। फ्लैश ईटिंग, आज इंसान जो है वो दुनिया का हर जानवर खा रहा है, चाहे वो पवित्र है चाहे वो अपवित्र है। मनुष्य के अंदर नूह के तूफान के बाद जब प्रवृत्ति फैली
बड़े मीट खाने की, तो इंसान ने सब जानवरों को खाना शुरू कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने फिर उनको अंतर किया कि तुम पवित्र जानवरों में से खा सकते हो, अपवित्र को ना खाओ। लेकिन आज इंसान ने अपवित्र जानवर खाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया प्रिय भाई बहन, और खा रहा है। सूअर जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, 4 सूअरों में से एक में जो अब ट्राइचीना लार्वा पाया जाता है। ये ट्राइचीना लार्वा प्रिय भाई बहन जब इंसान के शरीर के अंदर जाता है और शरीर के अंदर जाकर वो अपने आप को स्थापित करता है, और स्थापित करने के बाद जो है वो क्या करता है, इंसान को धीरे धीरे मौत की ओर लेके चला जाता है। वो खाने, एक लेडी के विषय में यहाँ बताया गया है कि जब उसकी स्टडी की गई, उसको दिमाग का ट्यूमर था, और जब उसकी स्टडी की गई और उसका ऑपरेशन किया गया उसके दिमाग का, तो उसमें वो कीड़ा जो है वो लार्वा जो है वो निकला प्रिय भाई बहन, क्योंकि शिवस वो जो थी वो सूअर का मांस खाने वाली थी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग ऐसा खाएंगे, यशायाह की पुस्तक 66वां अध्याय उसके 15 से 17 वचन में परमेश्वर कहता है, क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चेतावनी को भस्म करने वाली आग की लपट में जो है वो प्रकट करेगा। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस खाएं और घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है। यीशु की वापसी के समय जब वो वापस अपने दूसरे आगमन में आएंगे प्रिय भाई बहन, सूअरों को उसके लिए वो उस टाइम पे भी जो है वो अशुद्ध होंगे, और उस टाइम पे भी वो नापाक होंगे। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको यही कहता प्रिय भाई बहन कि जो परमेश्वर के वचन में आज्ञा दी गई हैं, उन आज्ञों के अनुसार चलो तो तुम जीवित रहोगे, उन आज्ञों को मानो तो तुम जीवित रहोगे, और तुम परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करते हुए उसके अनुरूप बढ़ते चले जाओगे। आज दुनिया में बीमारियां, दुख, संकट, बीमार जो कुछ भी आज पाया जाता है, आज इंसान उन सब का जो भुगतान कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि इंसान ने अपने मार्गों को बिगाड़ लिया है, अपनी सोच को बिगाड़ लिया है। पौलुस रोमियो 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखता है, कहता कि तुम इस संसार के सदृश्य ना बनो, अपनी बुद्धि के नए हो जाने के साथ साथ तुम्हारा मन भी नया होता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, सिद्ध और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाओ। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, जब परमेश्वर के भय में, उसके वचनों में, उसकी सत्य में हम चलेंगे, ये जीवन आपका है। परमेश्वर ने अनंत जीवन देने का वादा किया है। मुझे नहीं मालूम कि संसार के साइंटिस्ट जो है वो इंसान के लिए हमेशा के लिए जीने का साधन बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें जो है ये साधन पहले से मुहैया किया है, और वो चाहता है कि हम इन सब चीज़ों के ऊपर विजय पाते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह के प्यार में बढ़ते चले जाएं, और उसकी उन्नति और उसकी तरक्की में होते हुए उस अनंत जीवन के अधिकारी हो सकें जो स्वर्ग के परमेश्वर ने हमको दिया है। ये एक संघर्ष है डियर फ्रेंड्स, एक लड़ाई है भलाई और बुराई के बीच में, और उस ग्रेट कंट्रोवर्सी के बीच में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें खड़े होना है, उसके सत्य के साथ खड़े होना है, और जो प्रभु यीशु मसीह कहता है हम उसके अनुसार चलना है। परमेश्वर लिखता है वचन में, यूहन्ना 12 बाब उसकी 50वें वचन में परमेश्वर कहता है कि ये वो आज्ञा हैं, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो तुम सदा तक जीवित रहोगे। क्या आप सदा तक जीवित रहना चाहते हैं? यस, यदि सदा तक जीवित रहना चाहते हैं तो स्वर्गीय परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, उसके वचन को, पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में अपनाइए, और एक स्वस्थ जीवन जीते हुए, स्वस्थ माइंड के साथ, स्वस्थ बुद्धि के साथ उस स्वर्ग के परमेश्वर का अनुसरण करें। हमेशा की जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है, उसके ऊपर विश्वास और भरोसा रखें। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने इन वचनों को हमें दिया है, लेकिन हमने परमेश्वर अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा लेकर हमने अपने जीवनों को परमेश्वर बिगाड़ लिया है। हमने परमेश्वर उन मार्गों के ऊपर चले हैं जो हमको विनाश की ओर ले जा रहे हैं। हमारा खान पान परमेश्वर बिगड़ गया जो हमको विनाश की ओर, बर्बादी की ओर ले जा रहा है। फिर भी परमेश्वर हम तेरे पास आना नहीं चाहते।
प्रभु अपना अनुग्रह कर, अपने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमको दे, हमारे सुनने वालों के साथ हो प्रभु, उनको समझ दे, सोच दे, ताकि वो इन वचनों की गहराई के ऊपर ध्यान दें और एक स्वस्थ जीवन जीते हुए अपने आप को तेरे राज्य के लिए तैयार कर सकें। अपनी महिमा से परिपूर्ण कर। सब आशीषें प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।